देश भर में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर लंबे समय से बहस चलती आ रही है, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात और उत्तराखंड सरकार के कमेटी बनाने को मंजूरी दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि समान नागरिक संहिता के परीक्षण का अधिकार राज्य सरकार के दायरे के भीतर है। संविधान के अनुच्छेद 162 में ये अधिकार है। यूसीसी के लिए कमेटी के गठन में कुछ भी गलत नहीं है। कमेटी को बस गठन के आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल कर गुजरात और उत्तराखंड सरकारों के उस फैसले को चुनौती दी गई थी जिसमें समान नागरिक संहिता के परीक्षण के लिए एक कमेटी का गठन किया गया था। सुप्रीम कोर्ट से सरकारों के इस फैसले को रद्द करने की मांग की गई थी। वो ये कहता है कि स्टेट को पावर है कानून लेजिस्लेट करने का, जिसमें स्टेट की अथॉरिटी है कि इनमें कानून बनाया जा सकता है। अगर कानून बनाना है किसी ऐसी चीज़ पे जिस पे पहले कोई कानून नहीं बना, तो उसमें वो कमेटी गठित करेंगे और कमेटी गठित करने के बाद उस पर कानून बनेगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट पहले ही ऐसे मामलों की सुनवाई कर रहा है। इसमें सभी धर्मों के लोगों के लिए विवाह, तलाक, गोद लेने, भरण पोषण आदि के लिए एक कानून बनाने की मांग है। 5 PIL फाइल किया है। एक मेरी PIL है कि लड़के लड़की की शादी की उम्र बराबर होनी चाहिए। अभी हिंदुओं में लड़की की शादी की उम्र 18 है, लेकिन मुस्लिम्स में शादी की उम्र जो मिनिमम एज है वो 9 साल चल रही है। इसी तरीके से मुस्लिम बेटियों को गुजारा भत्ता नहीं मिलता और हिंदू बेटियों को गुजारा भत्ता मिलता है, इसलिए हमने कहा सबको गुजारा भत्ता मिलना चाहिए। हिंदू बेटियों का अगर तलाक होता है तो कोर्ट के जरिए होता है, लेकिन मुस्लिम बेटियों का तलाक आज भी ईमेल के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए, SMS के जरिए, कुरियर के जरिए, स्पीड पोस्ट के जरिए हो रहा है। तो हमने कहा है कि तलाक का प्रोसीजर एक होना चाहिए, वो हिंदू मुस्लिम सबके लिए एक होना चाहिए। चौथी मेरी PIL है कि गोद लेने का अधिकार, बच्चा गोद लेने का अधिकार और बच्चे के भरण पोषण का अधिकार सबको मिलना चाहिए। मुस्लिम बेटियों को अभी बच्चा गोद लेने का अधिकार नहीं है, उनके भरण पोषण का भी अधिकार नहीं है। और 5वीं मेरी PIL है कि विरासत का अधिकार, वसीयत का अधिकार और प्रॉपर्टी का अधिकार ये देश की सभी बेटियों को इक्वल होना चाहिए। तो 5 PIL सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। अगर इन 5 को क्लब कर दीजिए तो यूनिफॉर्म सिविल कोड हो गया, और 5 को अलग अलग करिए तो 5 इश्यू हो गए। और माननीय सुप्रीम कोर्ट में पहले ही नोटिस जारी किया हुआ है केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय, कानून मंत्रालय को। इस पे फरवरी में फिर सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट से हरी झंडी मिलने के बाद अब दूसरे राज्यों में इसकी कवायद तेज होने की उम्मीद है। नई दिल्ली से आशीष भार्गव की रिपोर्ट, NDTV इंडिया।